केपी एस्ट्रोलॉजी के यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं, ये हमें सबसे पहले जो है वो समझना है। तो सबसे पहला तो फीचर ये है कि यहाँ पे प्लेसिडस, CIDUS, प्लेसिडस हाउस डिवीजन फॉलो होता है। अब ये प्लेसिडस हाउस डिवीजन क्या है, आगे आप लोगों की कुंडलियां जब कभी ली जाएंगी, अगर आपको अपनी कुंडली में ऐसा लगता है कि जो अभी मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो कंसेप्ट जो है अप्लाई होता है, और अगर आपको उसको समझने में दिक्कत है तो बेझिझक होके जो है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा केपी एस्ट्रोलॉजी में, इन केपी एस्ट्रोलॉजी, अभी लिखने का काम बिल्कुल भी नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ हॉरोस्कोप्स, हमारे पास में दो तरह के हॉरोस्कोप होते हैं, एक होता है राशि चार्ट और एक होता है भावा चार्ट। ये बना हुआ है ऊपर राशि चार्ट, ये बना हुआ है नीचे भावा चार्ट। ये जो राशि चार्ट है इसी को जो है हम लगन कुंडली भी कहते हैं, यही हमारा D1 होता है। भावा चार्ट को केपी कुंडली भी जो है हम कहते हैं, और इसके बाद में जो है केपी भाव चलित कुंडली, ये भी जो है हम इसे कहते हैं, अलग अलग नामों से जो है हम पुकारते हैं। राशि कुंडली, कोई ग्रह किस राशि में बैठा है ये पता करती है। कोई ग्रह किन ग्रहों के साथ युति युति पर है, कोई ग्रह किन ग्रहों को देख रहा है, या उस ग्रह GRAH को कौन से ग्रह देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, ये चीजें जो है हमें पता चलती हैं राशि कुंडली से। ग्रह किस भाव में बैठा है ये हमें पता चलता है भाव चलित कुंडली से। बस ग्रह राशि, ग्रह की राशि कौन सी है वो हमें पता चलेगा कहाँ से, राशि कुंडली से। यहां पर आप देखिए शुक्र जो है वो 10 नंबर की राशि में है, लेकिन शुक्र छठवें भाव में बैठा हुआ है। अगर मैं ये बोलूं कि शुक्र 9 नंबर की राशि में और 7वें भाव में बैठा हुआ है तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं। ग्रह की राशि, कोई भी ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है ये हमें पता चलेगा कहाँ से, ये हमें पता चलेगा राशि कुंडली से। इस ग्रह की किन ग्रहों के साथ युति है ये मुझे पता चलेगा कहाँ से, ये मुझे पता चलेगा राशि कुंडली से। ये ग्रह किनको देख रहा है या इस ग्रह को कौन से ग्रह देख रहे हैं ये मुझे पता चलेगा कहाँ से, राशि कुंडली से। ग्रह किस भाव में बैठा है ये हमेशा मुझे केपी भाव चलित कुंडली से जो है वो पता चलेगा। अब इसके बाद में जो है मैं एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप जो है निकालता हूँ, देखते हैं हम वो सेव है या नहीं है। PLA प्लेसिडस हाउस डिवीजन, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, तो इसे जो है हम थोड़ा सा समझते हैं। इसे अगर समझ लिया तो बस फिर खेल हो गया अपने साथ। इसमें अगर आप देखोगे तो इन द एग्जाम्पल हॉरोस्कोप, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको ये मिल जाएगा। असेंडेंट जो है वो 10 नंबर है, ये 10 नंबर लगन की जो है वो कुंडली है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 10 नंबर की राशि है, फिर ये 11 नंबर की है, ये 12 नंबर की है, फिर ये 1 2 3 4 इस तरह से है। लेकिन अगर हम केपी कुंडली पे आते हैं तो 10 वाली राशि के बाद में अगली राशि जो है वो 12वीं आ गई, 11वीं राशि तो है ही नहीं, फिर 1 आया, फिर ये 2 आया, चौथे भाव में जो है 2 नंबर की राशि लिखी है, 5वें भाव में भी 2 नंबर की राशि लिखी है, ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो गड़बड़ है। तो यही है प्लेसिडस हाउस डिवीजन, जो हम जिसे हम बोलते हैं वैदिक ज्योतिष, जिसे हम बोलते हैं हिंदू ज्योतिष। यहां पर हर भाव 30 डिग्री का होता है, राशियां भी 30 डिग्री की ही होती हैं, इतना होता है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में चूंकि उस समय साइंटिस्ट ने रिसर्च की, प्लेसिडस नाम के ये बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि यार ऐसा नहीं हो सकता, पृथ्वी का जो शेप है उसके हिसाब से जो है राशियां, तो
30 डिग्री की ही हैं। ये तो अपन को पता है ना, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 30 डिग्री। 12 क्यों लेते हैं अभी अपन उस पर डिस्कशन नहीं करते, सूर्य और चंद्र से वो रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है ये 12 राशियां हैं तो ये 30 डिग्री हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया बट ईच कस्प, हर एक भाव जो है ये डिफरेंट इन साइज हो सकते हैं। ये चीज पता चली, मतलब भाव जो है उसका स्पान 22 डिग्री से 38 डिग्री और इसके आसपास, 22 डिग्री से 38 डिग्री के बीच में वेरी हो सकता है। अरे ये क्या हो गया, तो ये प्लेसिडस नाम के साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के थ्रू बताया, फिर प्लेसिडस हाउस डिवीजन सभी ने ऑप्ट किया। कृष्णमूर्ति जी ने भी ये चीजें पढ़ी और उन्हें लगा कि नहीं, भाव के बारे में सही पोजीशन तो मुझे यही दे पाएगा। अब इसको समझने के लिए कि ये क्यों हो रहा है तो हमें ये देखना है हर भाव के शुरू की जो डिग्री होती है वही उस भाव की डिग्री मानी जाती है। अब ये मैंने क्या लिख दिया कि हर भाव के शुरू की जो डिग्री होती वही उस भाव की डिग्री मानी जाती, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वैदिक में देखिए वहां पर भाव मध्य से भाव मध्य की गणना की जाती है, यहाँ पे वैसा नहीं होता। भाव की जो शुरुआत होगी वो जिस डिग्री मिनट सेकंड से होगी वहीं से हम भाव का जो है वो आरंभ मानेंगे। अब इसको समझने के लिए ये गलत है, यहां से हम नहीं देख सकते। अगर हमें हड्डियों के बारे में जानकारी लेनी है, चमड़ी से वो जानकारी हमें नहीं मिलेगी, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अब जाते हैं, हम जाते हैं कहाँ पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे, और फिर हम साउथ इंडियन हॉरोस्कोप पे जाते हैं। अब क्या होगा, जब मैंने सेव कर दिया तो ये मुझे साउथ इंडियन हॉरोस्कोप मिल गया। साउथ इंडियन हॉरोस्कोप क्या होता है, ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि, ये तीसरी राशि, ये चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। वैदिक में हमारा मतलब हमारा नॉर्थ इंडियन जो हॉरोस्कोप होता है इसमें भाव फिक्स होते हैं, और भाव जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा। ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये जो है मैं घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। यहाँ पर राशियां फिक्स होती है, यहाँ पर भाव फिक्स होते हैं। भाव में कौन सी राशि आएगी उसका निर्धारण लगन से होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, साउथ इंडियन में क्या होता है, राशियां फिक्स है। यहाँ पे हम बताते हैं लगन के हिसाब से कि हमें कहाँ पे एक नंबर जो है वो लिखना है। बहुत अच्छे से समझो, ये पहला भाव, ये पहली राशि, ये दूसरी राशि, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। 10वीं राशि में पहला भाव है। अगर ये समझ लिए, पहली चीज तो समझना अभी ही है, इसके लिए रिकॉर्डिंग के भरोसे अभी नहीं रहना, ये आज समझना है अपन को। रिकॉर्डिंग देख के भी समझ लोगे, लेकिन यहाँ पे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार जो मेरा फर्स्ट हाउस है ये मेरा 10th जोडियक में है, 10th जोडियक, और ये 10th जोडियक में जो है मेरा ये 22 डिग्री, और फिर ये 39 मिनट, और फिर ये जो है 45 सेकंड पे शुरू हो रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे पहला भाव 22 डिग्री 39 मिनट 45 सेकंड पे जो है शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखना। अगर किसी को ना दिख रहा हो, कोई मोबाइल से देख रहा है, ऐसे मोबाइल से लॉगिन मत करना, लैपटॉप से करो ताकि चीजें जो है क्लियरली दिखती रहे। 22 डिग्री 39 मिनट 45 सेकंड से कर रहा है। अब के वैदिक के हिसाब से अगला भाव जो है वो 11वीं राशि में 22 डिग्री 39 मिनट 45 सेकंड पे करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब यहाँ पे जो सेकंड हाउस है, सेकंड अच्छे से लिखना है, गलत नहीं लिखना, सेकंड हाउस, ये जो है मेरा, यहाँ पे देखो ये पहला भाव यहाँ पे शुरू हुआ, और भाव में शुरू में जो राशि लिखी हुई है, भाव जो है मेरा वो 10th नंबर के जोडिएक साइन पे है। मतलब कि पहले भाव में जो राशि लिखी होगी
वो भाव आरंभ की राशि होगी। ये अभी मैंने ऊपर लिखा हूं, उसी को फिर से लिख के बता रहा हूं दूसरे तरीके से। तो पहला जो भाव है ये 10 नंबर की राशि से शुरू हो गया, नंबर की राशि से शुरू होगा। ये चीज अपन को क्लियर हो गई। अब सेकंड हाउस को जो है अपन देखते हैं, यहां पे तो फेल हो गया। ये सेकंड हाउस जो है ये 12वीं राशि से शुरू हुआ। सेकंड हाउस जो है ये 12th जोडियक से शुरू हुआ। 12th जोडियक में ये 00 डिग्री 55 मिनट, और इसके बाद में जो है फिर ये 19 सेकंड से शुरू हुआ। तो दूसरे भाव में जो राशि लिखी होगी वो भाव आरंभ की राशि होगी। भाव आरंभ कहां से हो रहा है? दूसरा भाव जो है वो 12वीं राशि की राशि से शुरू होगा। क्लियर हो गया? दूसरे वाले भाव में जो राशि आएगी वो 12 नंबर की आएगी। तो भैया 11 नंबर की राशि तो चली ही गई, मतलब सबको जो है इक्वली प्लॉट मिलना था। एक थोड़ा दबंग आदमी था तो उसने आगे वाले की जमीन भी ले ली, पीछे वाले की जमीन भी ले ली। इस तरह से ऐसे समझ के देखो, ये इतना ही होना था, अपन ऐसा समझ रहे ये 22 डिग्री पे शुरू हुआ, यहाँ कहीं से ये ऐसा शुरू, और ये इतना पूरा चला, और ये यहाँ तक भी इतना थोड़ी, ये जो ईंट की दीवार थी वो तोड़ के उसने उसके बाद वाली भी थोड़ी सी दीवार ले ली। तो ये 55 मिनट 19 सेकंड तक हुआ, ये मतलब 18 सेकंड तक यही वाला रहा। अब यहाँ पर इसलिए दूसरे भाव में जो ये वाली राशि आ गई। अब अपन चलते हैं थर्ड हाउस पे। ये अपन थर्ड हाउस को थोड़ा सा जरा और देख लें। तो थर्ड हाउस जो है मेरा ये फर्स्ट जोडियक में है। फर्स्ट जोडियक में ये जो है मेरा 5 डिग्री, फिर इसके बाद में 32 मिनट, और इसके बाद में फिर ये 52 सेकंड पे है। तो अब जो है अब अपन थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, पूरा इतना नहीं लिखते। तीसरे भाव में जो राशि लिखी होगी वो भाव आरंभ की राशि होगी। राशि है ना, राही नहीं, राही कुछ नहीं होता। तो जो अपना तीसरा भाव जो है ये जो है मेरा 1 नंबर की राशि से शुरू होगा, लेकिन खेल अब चौथे वाले भाव में होगा। देखो अब यहां पे समझो कि जो अपना 04th हाउस है, अगर अपन चौथे वाले भाव को देखें, अच्छे से समझते जाना, चौथा वाला भाव जो है ये है सेकंड जोडियक में। देखो ये सेकंड जोडियक में है, 4 डिग्री 7 मिनट 35 सेकंड, 4 डिग्री 5 मिनट और फिर 35 सेकंड से ये शुरू हो रहा है। तो अगर अपन यही चीज फिर से लिखें कॉपी पेस्ट करके, तो मैं क्या लिखूंगा, चौथे भाव में जो राशि लिखी होगी वो भाव आरंभ की राशि होगी। चौथे भाव में जो राशि आ रही है वो 2 नंबर की राशि आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे तो एक और प्रॉब्लम हो गई कि अगर अपन फिफ्थ हाउस को देखें, सो एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्लेसिडस हाउस डिवीजन, ये भी सेकंड जोडियक से ही शुरू हो रहा है। ये भी सेकंड जोडियक से ही शुरू हो रहा है। ये देखिए ये सेकंड जोडियक पर 29 डिग्री 03 मिनट और फिर 10 सेकंड पे है। अब इसको जो है मैं फिर से क्या है कॉपी करता हूं यहां से और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो पांचवें भाव में जो राशि लिखी होगी वो भाव आरंभ की राशि होगी। और जो ये देखो ये यहाँ पे 4 होगा, कॉपी पेस्ट करने में हो जाता है ना, ये यहाँ पे भी ये जो है ये 3 ही होगा। ये सॉरी कौन सा है, 2 होगा, है ना, 2 नंबर की राशि से शुरू होगा। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, कुछ राशियां जो हैं वो गायब हो जा रही हैं और कुछ राशियां जो हैं वो क्या हो जा रही हैं, डबल बार आ रही है। डबल बार क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये 4 डिग्री 7 मिनट 35 सेकंड से शुरू हुआ चौथा भाव, और पांचवा भाव इसी राशि में 29 डिग्री 3 मिनट 5 सेकंड से शुरू हुआ।
अब ग्रह भी इधर उधर हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि राशि कुंडली में हो सकता है। देखो, मान लो कोई भाव है, ये लाइन देखते जाना, वो भाव यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ग्रह जो है वो इसके पहले बैठा हुआ है, तो राशि कुंडली के हिसाब से तो वो इसी राशि में है, लेकिन भाव चलित के हिसाब से वो तो पहले वाले भाव का हो गया ना। तो इसलिए ग्रह जो है वो एक आगे या एक पीछे हो सकता है। ये चीज जो है हमें प्लेसिडस हाउस डिवीजन से क्लियर होती है। तो प्लेसिडस हाउस डिवीजन जब भी ऐसे देखना हो तो वो वैदिक से समझ में नहीं आएगा। वैदिक मतलब, मैं गलत बोला, मेरा गलत सेंटेंस, वो हमें नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप से समझ में नहीं आएगा। वो हमें समझ में आएगा जो हमारा साउथ इंडियन हॉरोस्कोप है वहां से। अब अपन फिर से जाते हैं यहाँ पे, इसको प्रेफरेंसेस पे जाते हैं, और इसको जो है अपन फिर से नॉर्थ इंडियन जो है कर लेते हैं। अब अपन फिर से आ गए, तो ये 10 के बाद 12 क्यों आया, फिर एक, फिर ये दो दो कैसे आ गए? ऐसे ये रिपीट होंगे। 4 के बाद में 5 नहीं है, देखो, 6 है, 7, 8, 8 है, फिर 9 है, 9 के बाद में फिर 10 आ गया यहाँ पे। तो इसीलिए जो है ये प्लेसिडस हाउस डिवीजन जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है। प्लेसिडस हाउस डिवीजन अगर कुंडली बनाना वगैरह देखना हो तो वीडियो हैं दो, उसमें जन्म लगन की गणना के बारे में दिया हुआ है। अपन को जो है एफिमरीज होने चाहिए अपने पास में, और टेबल ऑफ हाउसेस जो है वो होनी चाहिए। तो उस तरह से जो है अपन कुंडली बना सकते हैं, लेकिन आज के समय में सॉफ्टवेयर का योग जो है अपन यूज करते हैं, लेकिन तब भी जो है आप कोई अच्छी किताब लो, और उस किताब से जो हमारी एस्ट्रोनॉमी है उसे कम से कम पढ़ो। एस्ट्रोनॉमी का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, इतने बहुत होशियार लोग, जिनको ये लगता है कि यार जब ग्रह वक्री होता है तो वो सही में पीछे चला जाता है। जुपिटर महाराज वक्री हुए तो वो पीछे चले गए, है ना। तो उस तरह के अपन को जो है भ्रम ना हो, मृग तृष्णा ना रहे अपन को ऐसी कुछ, ये जो दिख रहा है वो वैसा हो गया, वैसा होता है क्योंकि अपन जो अपना ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष जो है वो प्रत्यक्ष शास्त्र पर आधारित है। जैसा दिखता है, अपन पृथ्वी पर लेके ज्योतिष के बारे में समझ रहे हैं, इसलिए अपन पृथ्वी को केंद्र मान के चलते हैं। अपन को लगता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो उस हिसाब से जो है चीजें ली जाती हैं। दूसरा पॉइंट, किसी को कुछ पूछना है क्या? तो म्यूट कर लीजिए, किसी के पास से हवा आ रही है ना। दूसरा पॉइंट जो है केपी में वो है नो योगा। कोई भी योगा जो है इसमें नहीं होते। म्यूट कर लीजिए जिसका भी अनम्यूट है। केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी योगा, नीच भंग योग, राज योग, गज केसरी योग, पर्वत योग, राज लक्षण योग, जो भी योग है कृष्णमूर्ति पद्धति किसी भी ऐसे योग पे भरोसा नहीं करती। फिर इसके बाद में जो है यहाँ पर जो है यूज ऑफ केपी, केपी अयनांश का जो है यहाँ पर यूज किया गया है। अब जैसे केपी कृष्णमूर्ति पद्धति में जो उन्होंने न्यू कॉम्स के रूल के अनुसार जो है ये माना कि 291 एडी में जो है वो हमारा हिंदू जोडियक और वेस्टर्न जोडियक जो है वो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के संपाती हो गए थे। जैसे एग्जैक्ट 12 बजे जैसा होता है वैसे हुए थे 291 एडी में। उसको जो है अपने लहरी साहब ने 285 एडी माना है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने उस साल को अलग अलग माना हुआ है। तो वो केपी एस्ट्रोलॉजी से निकला हुआ जो है 291 एडी। अब आप ये पढ़िएगा, है ना, ये वेबसाइट है logicastro.com, यहाँ पे जाके पढ़िएगा। यहाँ पे आपको अयनांश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बाद में नासा ने, मतलब ऐसा नहीं कि मैं केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो केपी की बड़ाई करूँ, नहीं वैसा नहीं। बाद में नासा ने भी इस चीज को क्लैरिफाई किया, दिस इज रिटन, कि वो 291 एडी ही है ना। वो जो जब दोनों जब कोइंसाइड किए थे, संपाती हुए थे, 0 डिग्री जो था वो 291 एडी ही है। तो कृष्णमूर्ति जी ने कृष्णमूर्ति अयनांशा का यूज किया ताकि हमें लगन जो है, लगन स्पष्ट रूप से हम पता कर सकें। अब पता चला कि कोई 291 एडी ले रहा है, कोई जो है 496 एडी ले रहा है। आप दो अलग अलग विद्वान लोगों से मिले, तो पहले ने आपका बताया कि भैया जो है आपका वृषभ लगन होगा, दूसरा बोल रहा है कि मेष लगन होगा। तो यही चीजों में डिफरेंस ना रहे, इसलिए जो है कृष्णमूर्ति पद्धति में अपन केपी अयनांशा का ही यूज करेंगे।
केपी ओल्ड और केपी न्यू, ये दो होते हैं। इनमें से कब किसका यूज करना है मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहो। अभी वैसा नहीं कि अभी बोल दिया और आगे हवा में, नहीं, बताया जाएगा आपको, है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ, केपी एस्ट्रोलॉजी में इम्पोर्टेंस, IMPORTANC, इम्पोर्टेंस ऑफ ASCENDENT, असेंडेंट। कृष्णमूर्ति जी ने ये देखा कि यार पहले के समय में क्या है, चंद्र कुंडली के अनुसार काम होता था। या ऐसा भी, अगर आप कृष्णमूर्ति जी के कुछ पुराने आर्टिकल्स पढ़ो, मैं आपको, अगर ये पहले अपन जो क्लास में चल रहा है अगर अपन वो पढ़ते हैं तो उसके बाद में मैं आपको, कृष्णमूर्ति जी ने जब 1941 में ये पद्धति निकाल दी थी, उसके बाद और इसको लाइमलाइट में लाने के बाद 1961-62 से जो है उन्होंने एस्ट्रोलॉजी एंड अर्थरिष्टा नाम की एक मैगजीन निकाली थी। मंथली थी वो मैगजीन। उसमें कुछ आर्टिकल्स में शुरू में ये है कि यदि लगन अफेक्टेड है तो अपन जो है चंद्रमा के साइन के अनुसार जो है वो काम करते हैं। और अगर मान लीजिए कि यदि मून अफेक्टेड है तो उस केस में हम लगन के साइन को ले लेते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने बाद में ये पाया कि इट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लगन साइन ओनली, चंद्र कुंडली के बेस पे फलादेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि एक बच्चा पैदा होता है और अगर उसके 3-4 मिनट बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है, देयर वोंट बी मच डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ मून अंटिल इट इज अ बाउंड्री केस, कि चंद्रमा जो है वो 29 डिग्री 59 मिनट और 59 सेकंड पे ही था या 57 सेकंड पे था, तो हाँ फिर वो चंद्रमा की जो है वो राशि बदल गई, तो दैट इज डिफरेंट। लेकिन जो है अपना ट्विन बर्थ, जुड़वा बच्चों के केस में जो है ये चीजें काम नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने इंपॉर्टेंस लगन को ही दिया, मून साइन के ऊपर, ओवर ऊपर। कृष्णमूर्ति जी ने जो अपन को इम्पोर्टेंस दिया वो उन्होंने लगन साइन को ही दिया। लगन साइन के अनुसार ही जो है वो प्रेडिक्शंस होते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में। ये चीजें जो है हमें ध्यान रखनी है। 5th टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पे अभी समझना जरूरी है ये वाली चीज। ये कृष्णमूर्ति पद्धति में एक कंसेप्ट आया सब लॉर्ड। अब ये सब लॉर्ड क्या है, अब अपन फिर से जाते हैं जो अपना वैदिक या फिर जो अपना हिंदू ज्योतिष है। तो एक राशि जो है इसमें 30 डिग्री की होती है। एक राशि में जो है 2.25 नक्षत्र होते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होगा, 13 डिग्री 20 मिनट का एक और नक्षत्र होगा, बचे हुए 3 डिग्री 20 मिनट का एक और नक्षत्र होगा। ये जो नक्षत्र हैं इनके नक्षत्र के फर्दर इक्वल सब डिविजन्स हुए, जिनको अपन जो है चरण या पदा, नक्षत्र के अपन चरण या पद कहते हैं। अब जब आप वैदिक में देखो तो इस जातक का जो जन्म है वो अश्लेषा नक्षत्र के इस चरण में हुआ है, उसके हिसाब से अपन उसके फीचर्स वगैरह बताते हैं। तो ये इक्वल सब डिविजन्स है, मतलब कि वो जो 13 डिग्री 20 मिनट का जो मेरा नक्षत्र है इसके जो है अपन ने क्या किया, बस कुछ भी नहीं, इसके अपन ने जो है 4 इक्वल डिविजन्स कर दिए। 13 डिग्री 20 मिनट, फिर इसके बाद में 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, इस तरह से जो है ये नक्षत्र के जो है मेरे 4 इक्वल जो है वो सब डिविजन्स हो गए। कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, गुरुजी KGF नहीं है ना, गुरुजी KSK, इन्होंने जैसे विंशोत्तरी दशा को निकालते समय नक्षत्र के जो है वो सब डिविजन्स होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं, वैसे ही इन्होंने हर एक नक्षत्र को सब को फर्दर सब डिवाइड किया। लेकिन समझो, लेकिन ये
जो कैपिटल में लिख रहा हूं जानबूझ के लिख रहा हूं, लेकिन ये सब डिवीजन अनइक्वल था। ये चीज अपन को जो है वो ध्यान रखनी है। और ये विमशोत्तरी के विमशोत्तरी में ग्रहों को आवंटित BANTI आवंटित ईयर्स के अकॉर्डिंग था। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, अब भी अपन देखते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये बोला कि यार जो केतु का नक्षत्र होगा ये 4 चरण में डिवाइड नहीं होगा, ये इसके फर्दर जो है 9 अनइक्वल डिविजन्स होंगे जिनको अपन बोलेंगे सब लॉर्ड, उप नक्षत्र। तो केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, ये उनने बोला कि यार अगर ये वीनस का होगा, तो यदि ये वीनस का होता है तो वीनस का नक्षत्र जो है उसमें सबसे पहले वीनस का ही उपनक्षत्र आएगा, और इस तरह से फिर जो है ये चलेगा। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला कि यार अगर ये सूर्य का होता है, ये अभी मैं लिख रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ये पता होना चाहिए और ऐसा ही याद भी होना चाहिए, तभी जो है कुछ हो पाएगा। इस तरह से ये उन्होंने जो है अपन को बताया कि सब डिविजन्स इसी तरीके से होंगे, लेकिन अब ये कैसे होंगे देखते हैं अभी अपन, ठीक है। तो अब यहां पर अपन थोड़ा सा जो है समझते हैं। आखिरी में जो है इसके बाद में मरकरी आएगा, तो मरकरी का अपन समझ गए, मरकरी में क्या है, सबसे पहले जो है वो मरकरी आ जाएगा, और इसके बाद में क्या होगा, ये केतु से लेके सैटर्न तक का जो है ये आ जाएगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर अब इस तरह से जो है सब डिविजन्स होंगे। और मैंने ऊपर बोला विमशोत्तरी में जैसे ग्रह अलॉटेड हैं, 13 डिग्री और 20 मिनट का एक नक्षत्र है अपना, 13 गुणित 60, ये हो गया डिग्री में। अब ये मत पूछना कि ये 60 क्यों लिए, है ना, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है। ये अपना अंतरिक्ष वाला जो 360 डिग्री वाला डिग्री है, तो 1 डिग्री वो है जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो अगर मुझे 13 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो मैं 13 में 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस ये 20, इसको अगर अपन देखें तो 13 छिंग 78, 78 और एक जीरो और लगा देंगे प्लस, और ये जो 20 था पहले का, तो ये जो है अपने ये होते हैं 800 मिनट्स। ये घड़ी वाले नहीं है, उनको ना समझना कि घड़ी वाले मिनट से, ये डिग्री मिनट सेकंड वाले हैं, डिग्री मिनट सेकंड वाले मिनट्स की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर देखो, समझो अच्छे से, केतु जो है, केतु का विंशोत्तरी दशा में है ना, कि अगर अपन देखें, चूंकि केतु को 120 में से 7 साल मिले हैं, तो केतु को 800 मिनट में से कितने मिनट मिलेंगे, ये ऐसे चूंकि जमा दी अपन ने। तो क्या होगा, केतु जो है इसमें क्या होगा, ये सिंपल, क्या यहां पे क्या प्रपोर्शन है, 7/120, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 800 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है। चलो कैलकुलेटर निकालते हैं अपन सीधे, इतना बड़ा नहीं करना है, किनारे रख के जो है अपन को ये चीज जो है समझनी है। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जो है अपन 7 अपॉन, कहाँ गया, अपॉन भागित 120 कर लेते हैं समझने के लिए। केतु का जो है अपन पूरा ऐसे देखते हैं, 0.058333 मल्टीप्लाइड बाय 800 इज इक्वल टू, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 800 से, तो ये आता है मेरा 46, ये मिनट में चल रहा है अभी सब पॉइंट,
6 और अगर मैं यहाँ पर एक बार और ले लूँ तो ये 7, क्योंकि ये दशमलव के बाद क्या है, ये इसकी जो है आवृत्ति हो रही है बार बार। तो लास्ट में जो है अपन ये दशमलव के बाद जब अपन अंकों को लेते हैं ना, तो बढ़ा के यदि 5 से ज्यादा है तो एक ज्यादा कर देते, ये इतना होगा। अब इसको भी जरा थोड़ा सा अच्छे से समझो। इसमें क्या है, 46.66 ये जो है ये मिनट्स है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं 1.3 आवर्स, तो ये 1 घंटा 30 मिनट नहीं है, ये समझो। 1.3 आवर्स का मतलब 1 घंटा 30 मिनट नहीं होगा। उसी प्रकार ये जो 46.66 मिनट है, ये 46 तक तो मिनट है, और फिर ये प्लस 0.66 मिनट्स अलग है, ये 46 मिनट्स है, और फिर ये प्लस 0.66 मिनट्स है। अब अगर मैं इसको 46 मिनट्स ही रखूं, और अगर मैं इसको क्या कर दूं प्लस में, अगर मैं इसको 0.66 को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये 46 पॉइंट अपना 66 आया था, तो इसको भी जो है अपन ऐसे 3 4 7 ऐसे कुछ ले लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 1 2 और फिर ये 7 है ना, गलत। यहाँ पे भी 6 6 और फिर ये जो है 7। अब इसके बाद में जो है अपन यहाँ पे देखते हैं इसको थोड़ा सा, 0.6667 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये लगभग अपना अप्रोक्सीमेटली जो है वो 40 आ रहा है। तो ये जो है मेरा 46 मिनट और 40 सेकंड होगा। केतु के नक्षत्र में, केतु के उप नक्षत्र का मान, उप नक्षत्र मतलब कि सब लॉर्ड का मान, ठीक है, कितना है 00 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड, ये है। ये जो है मेरा, ये केतु का क्या है, सब लॉर्ड, केतु का जो उप नक्षत्र है उसका मान यही है। अब एक चीज समझो कि केतु का नक्षत्र हो या वीनस का हो या सूर्य का हो या चंद्रमा का हो या मंगल का हो या राहु या गुरु या शनि या बुध, सबके नक्षत्र का मान तो 13 डिग्री 20 मिनट ही है। तो कोई भी मैं नक्षत्र लूं, किसी भी नक्षत्र में, किसी भी नक्षत्र में केतु के सब लॉर्ड का मान इतना ही होगा। ये जो है अपन को ध्यान रखना